जी, आप बायोलॉजी को कैसे डिफाइन करेंगे? तो अगर आप देखेंगे तो बायोलॉजी वर्ड जो है वो असल में क्या है, दो कंपोनेंट से मिलके बना है। पहला जो कंपोनेंट है वो क्या है जनाब, आपका बायो, और दूसरा जो कंपोनेंट है आपका वो है आपका लॉजी। ठीक है, अगर आप किसकी बात करते हो, बायो की बात करते हो, तो बायो वर्ड का मीनिंग होता है जहां पे भी आपको क्या देखने को मिल जाए, बायो वर्ड देखने को मिल जाए, इसका मतलब है कि आपसे बात हो रही है किसकी, लाइफ की। ठीक है जनाब, बायो का मतलब होता है क्या, लाइफ, सॉरी। और अगर आप किसकी बात करते हो, लॉजी की बात करते हो, तो लॉजी का मतलब होता है स्टडी। क्या क्या मतलब होता है जनाब, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो आप कह सकते हो कि बायोलॉजी जो है वो क्या एक ऐसी साइंस है जिसमें हम क्या करते हैं, लाइफ की स्टडी करते हैं। एज सिंपल एज दैट। क्या कि सबसे पहले आपसे पूछा गया कि बायोलॉजी क्या होती है, तो मैंने कहा कि बायोलॉजी वर्ड जो है जनाब, इसके दो कंपोनेंट होते हैं। अगर आप बायोलॉजी को ब्रेक डाउन करोगे तो इसमें दो कंपोनेंट हैं, बायो एंड लॉजी। अगर आप बायो की बात करते हैं तो बायो जो है, बायो का मतलब होता है लाइफ, और लॉजी का मतलब होता है क्या, स्टडी। तो आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। क्या है सर, स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, इज कॉल्ड बायोलॉजी। या फिर हम क्या करते हैं, एक दो तरीके और हैं हमारे पास, एक दो तरीके और हैं जिससे हम क्या करते हैं, बायोलॉजी को डिफाइन करते हैं। भाई लाइफ किस में पाई जाती है, लाइफ पाई जाती है लाइफ फॉर्म्स में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, है ना, जैसे आपके प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, फंगस हो गए। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो क्या करती है, जो आपकी डील करती है किसके साथ, लाइफ फॉर्म्स के साथ। ठीक है, तो बायोलॉजी को आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट तरीके से, किससे जनाब, डिफरेंट तरीके से क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। उनमें जो पहली डेफिनेशन आपकी बनेगी वो क्या बनेगी, इट इज द साइंस ऑफ लाइफ, साइंस ऑफ, सॉरी, साइंस ऑफ लाइफ। ठीक है, या फिर आप क्या कह सकते हो, साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स, साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हो, किसको, बायोलॉजी को, और वो क्या है कि भाई लाइफ फॉर्म्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे मैं हूं, या फिर कोई प्लांट्स हैं, या फिर आप हैं, तो आपके अंदर क्या हो रहा है, हमारे अंदर क्या है, कुछ कॉन्स्टेंट प्रोसेसेस हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, जो क्या हो रहे हैं, जिनकी वजह से हम जिंदा रह रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स, या फिर आप कह सकते हो कि बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लिविंग प्रोसेसेस, लिविंग प्रोसेसेस। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके पास डिफरेंट तरीके हैं जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, जिनके थ्रू आप बायोलॉजी को डिफाइन कर सकते हो कि सर बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी को आप बोल सकते हो कि इट इज द साइंस ऑफ लाइफ, इट इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स, या फिर इट इज द साइंस ऑफ द लिविंग प्रोसेसेस। यहां तक क्लियर है, बेसिक सी चीज है। हमने कहां से उठाया, हमने बिल्कुल बायोलॉजी की डेफिनेशन से हमने आपको उठाया कि सर बायोलॉजी क्या है, कि बायो का मतलब लाइफ और लॉजी का मतलब स्टडी। तो हम कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। अलग तरीके भी आपके पास हैं, या फिर अलग अलग तरीके से मतलब इंटरकनेक्टेड चीजें आप क्या कर सकते हो, उसको डिफाइन कर सकते हो कि बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लिविंग प्रोसेसेस। सबका कुल मिला के क्या है जनाब, एक ही मतलब है, वो ये है कि जहां पे भी क्या आएगा, जहां पे भी लाइफ आएगी मतलब हम किसके साथ डील कर रहे हैं, हम बायोलॉजी के साथ डील कर रहे हैं। जहां पे भी प्लांट्स का जिक्र आएगा मतलब बायोलॉजी के साथ डील कर रहे हैं। एनिमल्स का जिक्र आएगा मतलब किसके साथ डील कर रहे हैं, बायोलॉजी के साथ डील कर रहे हैं। फंगस का जिक्र आएगा तो किसके साथ डील कर रहे हैं, बायोलॉजी के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है जनाब, क्लियर है। ठीक है, अब अगर आप किसकी बात करते हो, लाइफ जो है, लाइफ के लिए हम क्या करते हैं, एक दो वर्ड और यूज होते हैं हमारे। ठीक है, उनको हम देख लेते हैं एक बार। हमने क्या पढ़ा कि बायोलॉजी जो है वो क्या है जनाब, वो है साइंस किसकी लाइफ की। ठीक है, और लाइफ के लिए अगर आप देखोगे बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी में क्या होता है, कुछ कॉमन टर्म्स हैं बायोलॉजी में, कुछ कॉमन टर्म्स है थ्रू आउट योर एनसीईआरटी 11th और 12th क्लास की बुक में ये कॉमन वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। जहां पे भी आपको ये वर्ड्स देखने को मिल जाए, आप समझ जाएंगे कि किसकी बात हो रही है, लाइफ की बात हो रही है, या फिर ऐसी चीजों की बात हो रही है जिनमें लाइफ देखने को मिल रही है। ठीक है, तो लाइफ जहां पे भी देखने को मिलेगी तो आप उसको क्या बोल सकते हैं, पहला जो कॉमन वर्ड है वो इस्तेमाल होता है बायोटिक। ठीक है, फिर उसके अलावा सबको पता है क्या होता है भाई, लिविंग। ठीक है, या फिर एक आपका क्या यूनिक टर्म है जिसको हम क्या बोल देते हैं, एनिमेट बोल देते हैं जनाब। ठीक है, ये तीन वर्ड्स हैं आपके, कौन कौन से,
आपका बायोटिक है, आपका लिविंग है और आपका एनिमेट है। ये तीनों वर्ड क्या है? तीनों वर्ड का मतलब क्या है? सेम है कि कोई भी ऐसी चीज जिसमें क्या होगी, लाइफ देखने को मिलेगी, उसको हम क्या बोलेंगे सर? उसको आप बायोटिक बोल सकते हो, आप उसको लिविंग बोल सकते हो, आप उसको एनिमेट बोल सकते हो। जैसे बायोटिक का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? हम क्या पढ़ते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ते हैं, तो वहां पे हम पढ़ते हैं बायोटिक पोलन एजेंट्स एंड पोलिनेटिंग एजेंट्स एंड एबायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट्स। ठीक है, तो बायोटिक का मतलब लिविंग। ठीक है, कि सर लिविंग क्या क्या चीज है? अरे भाई सबको पता है कि नहीं कि लिविंग में क्या क्या आ जाता है? आपके प्लांट्स आ जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है? आपके एनिमल्स आ जाते हैं। ठीक है, एनिमल्स के अलावा क्या होता है? आपके फंगस वगैरह आ जाते हैं। ये सब हैं आपके क्या क्या है जनाब? ये सब आपके लिविंग है। ठीक है, फिर उसके अलावा अगर क्या है, अगर कोई ऐसी चीज है जिसमें आपको लाइफ नहीं देखने को मिल रही सर, क्या? अगर कोई ऐसी चीज है जिसमें आपको लाइफ नहीं देखने को मिल रही, नो लाइफ, नो जीवन, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं? उसके लिए हम कुछ वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं जिनमें क्या होता है? आपका एबायोटिक। ठीक है, एबायोटिक के बाद भाई लिविंग का क्या हो जाएगा? नॉन लिविंग हो जाएगा सर, है ना? कोई रॉकेट साइंस तो चल नहीं रही है, बेसिक सी चीजें पढ़ रहे हैं और बेसिक चीज में ही आपकी पूरी बायोलॉजी खत्म हो जाएगी। बायोलॉजी इज वेरी बेसिक। सिर्फ हमें क्या करना पड़ता है? हमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को ग्रेस्प करना होता है, चीज़ों को इंटर रिलेट करना होता है और वहीं से क्या होता है? आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है। तो मैंने क्या बताया कि अगर किसी चीज़ में लाइफ नहीं है तो आप उसको एबायोटिक बोलोगे, आप उसको नॉन लिविंग बोल सकते हो, या फिर आप उसको बोल सकते हो जनाब इनएनिमेट। क्या बोल सकते हैं हम? इनएनिमेट। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है कि अगर आपको कोई भी चीज ऐसी देखने को मिल रही है जिसमें लाइफ है, तो थ्रू आउट योर बायोलॉजी 11th to 12th क्लास में, या जब भी हम क्या पढ़ते हैं, हायर क्लासेस में बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो 3 वर्ड्स हैं जो हम क्या करते हैं? ऐसी चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं जिनमें लाइफ देखने को मिलती है। वो बायोटिक है, लिविंग है और आपका एनिमेट है। ठीक है, फिर ऐसी चीज जिसमें लाइफ नहीं है तो उसके लिए ए बायोटिक, नॉन लिविंग एंड इन एनिमेट। ठीक है भाई, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आपका इन एनिमेट या फिर नॉन लिविंग या फिर एबायोटिक के क्या क्या एग्जांपल्स हैं, है ना? नहीं बताने की जरूरत है। सन हो गया, वाटर हो गया, वाटर के अलावा क्या हो गया जनाब? आपकी विंड हो गई, है ना? ये हम कहाँ पे पढ़ते हैं? ये हम पढ़ते हैं कहाँ पे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, एबायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट्स। ठीक है, तो क्या हो गया? दो। अभी मैंने आपको बिल्कुल सिंपल सी चीज बताई है। हमने कहाँ से शुरुआत की थी? हमने शुरुआत की थी बायोलॉजी से, कि सर बायोलॉजी क्या होती है? कि जनाब बायोलॉजी को अगर आप ब्रेक डाउन करते हैं तो 2 कंपोनेंट है, एक बायो है, एक लॉजी है। बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो आप सिंपली क्या बोल सकते हो? हम सिंपली बोल सकते हैं सर, हम सिंपली बोल सकते हैं कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, या फिर आप डिफरेंट टाइप से या फिर और तरीके से क्या कर सकते हैं? बायोलॉजी को डिफाइन कर सकते हैं। और उसमें क्या हो गया कि साइंस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स इज बायोलॉजी, या फिर साइंस ऑफ लिविंग प्रोसेसेस इज बायोलॉजी। मतलब एक यहाँ से अगर आप कंक्लूजन निकालोगे तो वो कंक्लूजन ये है कि अगर किसी भी चीज में लाइफ है, उसकी आप स्टडी कर रहे हो, तो आप किसके साथ डील कर रहे हो जनाब? आप बायोलॉजी के साथ डील कर रहे हो। ठीक है, वेरी बेसिक। 6th क्लास का बच्चा इन चीजों को समझ सकता है, लेकिन हमें ये समझ के या ये सोच के कि यार ये तो बहुत बेसिक चीजें, हमें कुछ छोड़ना नहीं है। ठीक है, हमें कुछ नहीं छोड़ना है, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि हम क्या करते हैं? बेसिक चीजें छोड़ देते हैं। अरे यार इट्स वेरी बेसिक, ये हमारे काम नहीं आएगा, ये नीट में नहीं आएगा। लेकिन वहीं से क्या होता है? उस बेसिक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो आप वो क्वेश्चन भी नहीं कर पाते। ठीक है, तो हम कुछ नहीं छोड़ेंगे जनाब, हम कुछ नहीं छोड़ेंगे। हम बिल्कुल बेसिक से, हम तो बुद्धू हैं, हमें कुछ नहीं पता, ना हमें बायोटिक पता, ना हमें एबायोटिक पता, ना हमें लिविंग पता, ना हमें नो लिविंग पता। जनाब हम तो सब कुछ सीखेंगे, हमें सब कुछ सीखना है, हमें कुछ नहीं पता। वी आर नील बटे सन्नाटा। अगर आप ये सोच के लेक्चर शुरू करेंगे या किसी भी टीचर से पढ़ेंगे कि आप कुछ जानते हैं, तो आप नहीं सीख पाएंगे। जब भी आप किसी टीचर का लेक्चर खोलें, नो मैटर कौन पढ़ा रहा है, कैसा पढ़ा रहा है, क्योंकि हर टीचर जो है वो आपका अच्छा पढ़ाता है, तो आप ये सोच लें कि मुझे कुछ नहीं आता, तभी आप क्या कर पाएंगे? तभी आप कुछ ग्रेस्प कर पाएंगे। मेरी बड़ी सिस्टर, उन्होंने कहा था कि टीचर, कोई भी टीचर जो हो वो कभी खराब नहीं होता। वो कुछ ना कुछ, कितना भी बेकार टीचर हो, आपको लग रहा है कि बेकार टीचर है, वो कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाएगा। लेकिन आपको वो तब सिखा के जाएगा जब आप ये सोच के अपने क्लासरूम में बैठेंगे कि मुझे कुछ नहीं आता। क्लियर है जनाब? तो ये बेसिक चीजें हैं, इनको ये सोच के अरे ये तो बहुत बेसिक है, काम नहीं आएंगी, छोड़ देना, नोट अ विजडमफुल डिसीजन है ना। क्लियर है जनाब? अच्छा बात सुने, ये जो है मेरा जो है, आप समझ लें कि पहला या दूसरा तीसरा रिकॉर्डेड लेक्चर है। मैं ज़्यादातर जो लेक्चर्स मैंने लिए हैं, लाइव लेक्चर्स लिए हैं, तो मैं अभी अडेप्ट करूँगा। 2 लेक्चर 3 लेक्चर में शायद जाके मुझे आदत पड़े। ठीक है, तो
जब तक बियर विद मी। ठीक है, आगे चलते हैं सर। ठीक है, अभी जो मैं वियर्ड बिहेव कर रहा हूँ वो भी इसी वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आपका बेस्ट अप्रोच क्या होना चाहिए, लेकिन ओवर टाइम सीख जाएंगे। ठीक है, तो बियर विद मी। लेकिन 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 बायोलॉजी में कुछ नहीं छोड़ूंगा, बायोलॉजी में कुछ नहीं छोड़ूंगा, ये आपको मैं बता रहा हूँ। क्लियर है सर? अब अगर आप किसकी बात करते हो ना जनाब, बायोलॉजी की बात करते हो, ठीक है, अभी मैंने आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट दिया है, मैंने आपको सिर्फ बेसिक सा कॉन्सेप्ट दिया कि अगर किसी चीज में लाइफ है तो आप उसको बायोटिक बोल सकते हो, लिविंग बोल सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हो जनाब, क्या बोल सकते हो, एनिमेट बोल सकते हो। अगर किसी चीज में लाइफ नहीं है तो आप उसको नॉन लिविंग बोलोगे, या तो एबायोटिक बोलोगे, या तो क्या बोलोगे, इन एनिमेट बोलोगे। अब अगर आप किसकी बात करते हो, बायोलॉजी की बात करते हो, तो जनाब बायोलॉजी जो है उसमें ओवर टाइम हर देखो हर चीज में क्या होता है, एवोल्यूशन आता है। तो बायोलॉजी की जो स्टडीज है उनमें भी क्या है आपका, ओवर टाइम एवोल्यूशन आया है। ठीक है, अगर आप किसकी बात करते हो, एंशिएंट बायोलॉजी की बात करते हो, किसकी बात करते हो जनाब, एंशिएंट बायोलॉजी की बात करते हो, तो एंशिएंट बायोलॉजी जो थी वो बहुत बेसिक बायोलॉजी थी, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं मॉडर्न बायोलॉजी में, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, हम साइटोलॉजी पढ़ रहे थे। लेकिन एंशिएंट बायोलॉजी में ये सब चीज़ें नहीं थी क्योंकि ना आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स थे, ना आपके पास टेक्नोलॉजी था, टेक्नोलॉजी थी कि आप क्या कर सको, आप डीप डाइव कर सको इनटू मोलिकुलर बायोलॉजी। ठीक है, तो एंशिएंट बायोलॉजी जो थी वो बहुत बेसिक थी। क्यों बेसिक थी? क्योंकि जनाब हमारे एंसेस्टर्स जो थे वो क्या थे, वो बेसिक थे, उन्होंने जिंदगी जीना शुरू किया था। ठीक है, तो जो एंसेस्टर्स जो थे, अब अगर मैं आपको क्या देता हूं आज के टाइम में अगर मैं आपको कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म देता हूं कि भाई इसके बारे में मुझे बताओ, तो आप क्या बता दोगे, आप मुझे ये बता दोगे कि सर ये क्या है, ये आपका यूकैरियोट है कि प्रोकैरियोट है, ये आपका सिंगल सेल है कि मल्टी सेल है। ठीक है, इसमें आपका सेल वॉल देखने को मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ठीक है, और इसमें इसकी स्पीशीज ये है, जीनस ये है, फैमिली ये है, फला फला फला। लेकिन अगर आप किसकी बात करते हो, एंसेस्टर्स की बात करते हो, तो जो एंसेस्टर्स जो थे उनको इतना डिटेल्ड नॉलेज नहीं थी क्योंकि क्या थे, इंस्ट्रूमेंट्स जो थे वो क्या थे आपके लिमिटेड थे। तो हमारे जो एंसेस्टर्स जो थे वो सिर्फ ये चीज पता लगा पाए कि ये चीज लिविंग है और ये चीज नॉन लिविंग है, ये चीज एनिमेट है, ये चीज इन एनिमेट है, और ये चीज क्या है, एनिमेट है। क्यों? जो एंसेस्टर्स जो थे भाई, अब से हजारों साल पहले कोई मशीनरी नहीं थी, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो ये कैसे बताते कि कोई जो है वार्म ब्लडेड है, कोई कोल्ड ब्लडेड है, किसी में वर्टिब्रा पाया जा रहा है, किसी में वर्टिब्रा नहीं पाया जा रहा है। इनको एक बेसिक सा आइडिया था कि जो चीज एक चीज है जो क्या है, ज्यादातर क्या है आपका स्टैटिक है, नहीं हिल रही है। ठीक है, वो उसमें क्या हो रहा है, ओवर टाइम जो है वो ग्रो नहीं कर रही है, तो ये कैसा है, ये आपकी नॉन लिविंग है। ठीक है, कोई चीज है जो आपकी क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, उसमें मूवमेंट है, वो स्टैटिक नहीं है। ठीक है, वो चीज क्या हो गई, आपकी लिविंग हो गई। ठीक है, तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि जो हमारे एंसेस्टर्स जो थे, हमारे जो पूर्वज जो थे, हमारे भोले भाले जो पूर्वज थे, उनको कोई आइडिया नहीं था डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन का। उनको सिर्फ क्या पता था, उनको पता था कि भाई जो आपकी अर्थ है, कि जनाब आपकी जो अर्थ है वहां पे दो चीजें हैं, एक है आपकी क्या, इनएनिमेट, एक है क्या आपकी इनएनिमेट, और एक है आपकी एनिमेट। क्लियर है सर? ठीक है, इनको सिर्फ दो चीजों का पता था कि जनाब एक इनएनिमेट है जिसमें लाइफ है, और एक वो है जिसमें लाइफ नहीं है और जिसमें लाइफ है। ठीक है, तो ये क्या कर सकते थे, आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते थे लिविंग और नॉन लिविंग में। लेकिन अगर आप इनसे बोलोगे कि सर हमें बताओ कि वर्टिब्रेट और नॉन वर्टिब्रेट कौन कौन से हैं, तो कोई आइडिया नहीं। अगर आप उनसे कहोगे कि यूनिसेल्युलर मल्टी सेल्युलर, तो कोई आइडिया नहीं। अगर आप कहोगे कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड, तो कोई आइडिया नहीं, क्योंकि इनके पास भाई मशीनरी नहीं थी ना, इनका भी क्या दोष था। ठीक है, अभी अभी नए नए जो थे ये जमीन पे आए थे, इन्होंने क्या किया था, आग जलानी सीखी थी, है ना, और क्या हंटिंग करना शुरू किया था। तो ये कहां से बताते कि कौन सा कोल्ड ब्लडेड है, कौन सा वार्म ब्लडेड है, बिकॉज दे वर स्ट्रगलिंग फॉर देयर सर्वाइवल। क्लियर है जनाब? तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि एंशिएंट बायोलॉजी की अगर आप बात करते हो, तो हमारे जो एंसेस्टर्स जो थे उन्हें सिर्फ ये पता था कि अर्थ पे सिर्फ दो ही तरह की चीजें हैं, इनएनिमेट और एनिमेट। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एनसीईआरटी आपकी कहती है कि ये जो एंसेस्टर्स जो थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ एनिमेट मैटर को पूजा। ठीक है, अभी भी होता है ना, अभी भी होता है कि क्या हो जाता है, क्या होता है, हम क्या करते हैं, पानी को पूछते हैं, आग को पूछते हैं ना, तो क्या उस जमाने में क्या होता था, विंड तक को पूजा जाता था। ठीक है, मतलब दे डिफाइड सम ऑफ द इनएनिमेट मैटर। क्लियर है जनाब? और अगर आप किसकी बात करते हो, अगर आप मॉडर्न बायोलॉजी की बात करते हो, अगर आप
मॉडर्न बायोलॉजी की बात करते हैं तो मॉडर्न बायोलॉजी में हम क्या क्या स्टडी करते हैं? मॉडर्न बायोलॉजी में आपका जेनेटिक्स हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। इसमें क्या हो गया, आपकी क्लासिकल जेनेटिक्स है ना, जिसको मेंडेलियन जेनेटिक्स बोल देते हैं। इसके अलावा अगर आप किसकी बात करते हो, साइटोलॉजी की बात करते हो, तो ये भी मॉडर्न बायोलॉजी में आता है। इसके अलावा जो आपकी मोलिकुलर बायोलॉजी है, इसके अलावा क्या आपकी जो मोलिकुलर बायोलॉजी है वो भी किस में आ जाती है? मॉडर्न बायोलॉजी में। लेकिन आप उसको भूल जाओ, आप कनेक्शन यहां से रखो, ठीक है। इस चीज को फ्लो में लो आप। मैंने क्या बताया आपको कि हम दो तरह की चीजें पढ़ रहे हैं। एक क्या वो चीजें जिनमें क्या लाइफ है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? बायोटिक बोल सकते हैं, लिविंग बोल सकते हैं, एनिमेट बोल सकते हैं। एग्जांपल प्लांट, एनिमल, फंगस। क्लियर है जनाब? दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज वो है जिसमें क्या है, कोई जिंदगी कोई लाइफ देखने को नहीं मिल रही है। इनको हम क्या बोल देते हैं? कॉमनली एबायोटिक बोल देते हैं, नॉन लिविंग बोल देते हैं, या फिर इनएनिमेट बोल देते हैं। अब मैं ये कह रहा हूं कि हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं उनको सिर्फ ये पता था कि या तो इनएनिमेट है या तो एनिमेट है। उससे ज्यादा वो क्लासिफिकेशन नहीं कर पा रहे थे। उनको नहीं पता था कि कौन सा यूनिसेल्युलर है, कौन सा मल्टी सेल्यूलर है, ठीक है। ये बेसिक सी चीज हो गई कि हमारे जो एंसेस्टर्स जो थे उनको बेसिक सा आइडिया था अपने आसपास पाए जाने वाली दुनिया का, ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे टाइम पीरियड आगे बढ़ा, बायोलॉजी इवोल्व हुई और बायोलॉजी की स्टडीज शुरू हुई। और बायोलॉजी की जो स्टडीज शुरू हुई उनमें क्या था कि पहले क्या था, अब से 100 साल पहले क्या था, जो बायोलॉजिस्ट बायोलॉजी की स्टडी कर रहे थे या फिर जो ह्यूमंस थे, उनका बायोलॉजी को लेके क्या था, एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू था। और बाद में क्या था, एक वो पॉइंट ऑफ व्यू क्या हुआ आपका, इवोल्व हुआ, और बाद में दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। दो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इंपॉर्टेंट है, जो हमें पढ़ने हैं। पहला जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो है आपका जनाब एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। क्या है जनाब? एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। बताऊंगा है ना, डरना नहीं है कि क्या आ गया ये एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। क्या हो रहा है सर? एंथ्रोपोसेंट्रिज्म सर, सॉरी, क्या हो गया? चलें खैर, अलग से लिख लेते हैं हम, लोड नहीं लेते हैं, है ना, बाद में देखेंगे इसको। एंथ्रोपोसेंट्रिज्म या एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। एंथ्रोपोसेंट्रिज्म जो है, आपको वर्ड क्या लग रहा है, कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, लेकिन एक सिंपल सा मायने है, एक सिंपल सा मीनिंग है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो ये है कि ह्यूमंस को आप क्या रख दो, सेंटर ऑफ द यूनिवर्स में रख दो। क्या कह रहा हूँ जनाब मैं? ह्यूमंस को आप सेंटर ऑफ द यूनिवर्स में रख दो, और बाकी आसपास की जो पेरिफेरल चीज़ें हैं वो सब जो हैं वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए हैं। मतलब ह्यूमन इज द सुप्रीम। क्या है जनाब? एंथ्रोपोसेंट्रिज्म के अकॉर्डिंग क्या कह रहा हूँ मैं, अभी आपको फ्लो समझ में आ रहा है। सबसे पहले मैंने आपको बताया बायोलॉजी, कि बायोलॉजी क्या है, कि बायोलॉजी दो कंपोनेंट से मिलकर बनी है, बायो इज लाइफ एंड लॉजी इज स्टडी। तो स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, या फिर साइंस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, या फिर साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म इज कॉल्ड बायोलॉजी, या फिर साइंस ऑफ लिविंग प्रोसेसेस इज बायोलॉजी, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर आप किसकी बात करते हो, लाइफ की बात करते हो, तो लाइफ जहां पे भी आएगा तो उसको लेकर क्या होता है, थ्रू आउट योर बायोलॉजी तीन वर्ड्स आपके इस्तेमाल होते हैं। पहला क्या हो सकता है आपका, बायोटिक हो सकता है, लिविंग हो सकता है, या फिर एनिमेट हो सकता है। फिर कोई ऐसी चीज़ जिसमें लाइफ नहीं है, जैसे स्टाइलस हो गया, या आपका डिजिटल बोर्ड हो गया, सामने क्या हो गया आपका फ़ोन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई लाइफ नहीं है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इनएनिमेट, नॉन लिविंग, या फिर एबायोटिक। क्लियर है जनाब? ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं उनको कोई ज़्यादा आइडिया नहीं था कि आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं, और माइक्रोब्स का तो उस टाइम पे कोई सवाल ही नहीं था, है ना। अभी हमें पता है कि वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, प्रायंस हैं, ये सब तो पता ही नहीं था। सिर्फ उनको पता था कि दो तरह की चीज़ें हैं, कि ये जो पेन है, ठीक है, ये जो पेन है ये क्या है सर, नॉन लिविंग है, इनएनिमेट है, और हम जो है वो क्या आपके एनिमेट हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जैसे जैसे क्या हुआ ओवर टाइम जैसे जैसे क्या हुआ, बायोलॉजी की स्टडी शुरू हुई, तो जो शुरू में जो बायोलॉजिस्ट थे उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था आपका, बायोलॉजी को लेके अलग था। तो सबसे पहले या फिर जो कुछ टाइम तक, मतलब लंबे टाइम तक जो आपका क्या चला था, एक पॉइंट ऑफ व्यू चला था, वो चला था आपका एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जनाब ह्यूमंस जो हैं वो हैं सेंटर ऑफ यूनिवर्स। सेंटर ऑफ यूनिवर्स क्या है सर? सेंटर ऑफ यूनिवर्स हैं। मतलब और सब जो हैं वो क्या करेंगे, मुझे सर्व करेंगे, ठीक है। अगर कोई फंगस है तो वो क्यों है, ह्यूमंस को सर्व करने के लिए है। अगर कोई बैक्टीरिया भी है,
अगर कोई बैक्टीरिया भी है तो वो किस लिए है, वो इसलिए है कि मैं उसका फ़ायदा उठा के कुछ प्रोडक्ट तैयार कर सकूं, किसके लिए, ह्यूमंस के लिए। अगर प्लांट्स हैं, अगर आपके प्लांट्स हैं तो प्लांट्स जो हैं वो किसके लिए हैं, वो किसके लिए हैं, वो ह्यूमंस के लिए हैं। अगर एनिमल्स हैं तो एनिमल्स इसलिए हैं कि हम उनको मार के खा जाएं या फिर क्या करें जनाब, मिल्क ईल्ड करें। मतलब ह्यूमंस एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, बाकी सारी चीजें, बाकी जितने भी आपके क्या हैं, बाकी जितनी भी आपकी क्या है जनाब, अदर क्रीचर जो है, अदर क्रीचर जो है वो किसके लिए है, वो किसके लिए है, ह्यूमन वेलफेयर के लिए है, ह्यूमन वेलफेयर के लिए है। ठीक है, ये बात जो है एक हद तक ठीक भी है कि अगर आप किसकी बात करते हो, ह्यूमंस की बात करते हो, तो ह्यूमंस आर द सुप्रीमो। ठीक है, लेकिन ये कि जितनी और सब चीजें हैं वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन वेलफेयर के लिए हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इंसान की सबसे गंदी आदत सामने आ जाती है और वो है लालच, ग्रीड, ह्यूमन ग्रीड। मतलब एंथ्रोपोसेंट्रिज्म जो है वो क्या है, वो ह्यूमन ग्रीड पे बेस्ड है। और जब ह्यूमन ग्रीड क्या हो जाती है, बीच में आ जाती है या फिर आपके अंदर आ जाती है, मेरे अंदर आ जाती है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे हम वो चीजें जो हमारे लिए बनाई गई हैं, हम उनको सस्टेनेबल वे में इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उनको क्या करने लगते हैं, एक्सप्लॉइट करने लगते हैं। तो यहां से क्या हुआ, जब हमें ये पता चला या फिर जो अर्ली बायोलॉजिस्ट जो थे, जब उन्होंने ये कहा कि ह्यूमंस आर एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, बाकी सारी क्रीचर जो हैं वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए, तो वहां से जनाब एक्सप्लॉइटेशन शुरू हो गया, जिसकी वजह से आपको एक फिनोमेना देखने को मिला, या आप बोल सकते हो कि एक साइड इफेक्ट देखने को मिला, ड्रॉबैक देखने को मिला। वो ये कि ह्यूमंस ने क्या किया, जो आपकी बायोडाइवर्सिटी थी, है ना, जो आपकी बायोडाइवर्सिटी थी, या फिर आप बोल सकते हो कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हमारे आसपास जो टाइप्स एंड नंबर्स ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स थे वो रिड्यूस होने लगे। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म जो था एक पुराने टाइम में चलता हुआ आ रहा था। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि ह्यूमंस जो है वो क्या सेंटर ऑफ यूनिवर्स हैं, अदर क्रीचर ह्यूमन वेलफेयर के लिए बने हैं। तो जनाब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी शुरू हो गया। सवाल क्या पूछा जा सकता है जनाब, यहाँ से सवाल बताएंगे आप, क्या पूछा जा सकता है, सवाल आपसे पूछा जा सकता है भाई, देखो कहीं से भी पूछा जा सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि यहीं से आएगा, लेकिन कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, तो एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू पे आपसे क्या सवाल पूछा जा सकता है कि वो कौन सा व्यू था, है ना, वो कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू था विच लेड टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो जब हमें ये पता चला कि ह्यूमंस आर एट द सेंटर, ठीक है, सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, बाकी आसपास के जितने भी क्या आपके प्लांट्स एनिमल्स हैं वो सब किस लिए, कि मुझे फायदा पहुंचे। ठीक है, कोई प्लांट है तो उसको मैं खाऊंगा, उसका इस्तेमाल मैं करूंगा, कोई बैक्टीरिया है तो उससे एंटीबायोटिक मैं बनाऊंगा। ठीक है, और कोई एनिमल है तो उसको क्या करूंगा, उसको हंट करूंगा, उससे मीट लूंगा, उससे शेल्टर लूंगा, उससे आपका मिल्क लूंगा। क्लियर है जनाब, तो क्या हुआ, उसकी वजह से क्या होने लगा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होने लगा। ठीक है, और ओवर टाइम जब क्या किया हमने, अपनी स्टडीज को कंटिन्यू किया, तो हमें जाके पता चला कि भाई ये जो एंथ्रोपोसेंट्रिज्म है, इट इज नॉट अ कूल वे आउट, है ना, ये जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ पैदा कर रहा है। तो ओवर टाइम बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, बायोलॉजिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ और एक नया पॉइंट ऑफ व्यू आया, जिसको हम बोलते हैं क्या, सिस्टेमेटिक्स। ठीक है, एक नया अप्रोच आया, आप बोल सकते हो क्या, कि एक नया अप्रोच आया, और वो अप्रोच क्या था आपका, सिस्टेमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स, मुझे नहीं पता ये क्यों नहीं काम कर रहा। जस्ट अ सेकंड, गायब ही हो जा रहा है। ठीक है, अगला जो आपका क्या है जनाब, अगला जो अप्रोच आया बायो की स्टडी करने का, ठीक है, या फिर अपने आसपास लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने का, प्लांट्स एनिमल्स इन सब को स्टडी करने का, वो था सिस्टमेटिक्स। व्हाट इज सिस्टमेटिक्स, सिस्टमेटिक टर्म जो था वो किसने दिया था, जैसे आपसे पूछा इस बार की फादर ऑफ इकोलॉजी, तो ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जो हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी के ज़्यादा बाहर नहीं जाएंगे, हम पेरीफेरी में रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ, जैसे फॉर एग्जाम्पल पीसीआर है ना, तो पीसीआर से बिल्कुल आप ये मान लो कि अनरिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा, बल्कि एक पेरीफेरल क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो सिर्फ उसकी पेरीफेरी टच करेंगे, ज्यादा बाहर नहीं जाएंगे, है ना, क्योंकि अभी नीट जो है वो दोबारा वापस पुराने वाले पैटर्न पे भी नहीं जाएगा कि आपसे कहीं से भी पूछ रहा है, सीपीएमटी नहीं बन जाएगा वो अचानक से। ठीक है, तो आपको ज्यादा बाहर से भी नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, और एनसीईआरटी से पेरीफेरल एक दो पॉइंट उठा लेना है। जैसे सिस्टमेटिक्स की अगर आप बात करते हो, तो सिस्टमेटिक जो आपका टर्म है, इसको क्या किया था, इसको कॉइन किया था जी सिम्पसन ने, कॉइन बाई जी सिम्पसन।
ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आने ही आना है, लेकिन क्या है कुछ पेरिफेरल पॉइंट्स हैं जो हम याद कर सकते हैं ना भाई, इतना तो क्या है, इतना तो यहाँ पे है कि कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम याद कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है ना, जनरल नॉलेज भी हो जाएगी। ठीक है, अब सिस्टमेटिक्स होता क्या है, अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे हैं जनाब, अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं एंथ्रोपोसेंट्रिक। एंथ्रोपोसेंट्रिक में क्या है कि आपस में कोई रिलेशन नहीं है जनाब, ह्यूमंस आर द सुप्रीमो, बाकी सारी चीजें उनको सर्व करेंगी। तो यहाँ से क्या हुआ, हमने एक्सप्लॉयटेशन शुरू किया, एक्सप्लॉयटेशन शुरू किया तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होने लगा। ठीक है, तो अगला जो आपका क्या आता है, अप्रोच आता है बायो की स्टडी करने का या अपने आसपास लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने का, वो था आपका सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक जो टर्म दिया वो किसने दिया, जी सिम्पसन ने दिया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सिस्टमिक अरेंजमेंट या फिर सिस्टमिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या जनाब, क्या मतलब होता है सिस्टमिक, ध्यान से सुनिए जनाब, सिस्टमिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और इस अप्रोच का जनाब, इस अप्रोच का जो बिगेस्ट स्पिन ऑफ था, एनसीईआरटी वर्ड इस्तेमाल करती है बिगेस्ट स्पिन ऑफ, मतलब कोई ऐसी चीज जिसने क्या हुआ, जिसने सारा खेल पलट दिया है ना, क्या ब्रेक थ्रू। इसका जो बिगेस्ट स्पिन ऑफ था, बिगेस्ट स्पिन ऑफ था वो ये था कि सिस्टेमिक या सिस्टेमेटिक्स स्टडीज ने या फिर सिस्टेमेटिक्स अप्रोच ने हमें ये बताया कि आप जो कह रहे थे ना कि ह्यूमंस आर द सुप्रीमो, दे आर एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, बाकी सब उनको सर्व कर रहे हैं और किसी में कोई रिलेशन नहीं, ये बात गलत है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे प्लेनेट पे, वो सारे इंटर रिलेटेड हैं। वो क्या करते हैं, वो सिमिलैरिटीज शेयर करते हैं बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। अभी बताऊंगा कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का क्या मतलब होता है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि सिस्टमेटिक्स जो है, सिस्टमेटिक्स का क्या मतलब होता है, सिस्टमिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और इसका जो बिगेस्ट स्पिन ऑफ था वो ये था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, दे शेयर सिमिलैरिटीज बोथ horizontally and vertically. All living organisms वो पास्ट में है, प्रेजेंट में है या आने वाले हैं। all living organisms share similarities both horizontally, ठीक है, वो हॉरिजॉन्टली भी क्या करते हैं, आपकी सिमिलैरिटीज शेयर करते हैं, एंड वर्टिकली। ठीक है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली का क्या मतलब है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, तो आपको क्या पता चला, सिस्टमेटिक्स पता चला कि जनाब सिस्टमेटिक्स जो था, ये टर्म जो दिया था किसने दिया था, जी सिम्पसन ने दिया था। इसका क्या मतलब होता है, सिस्टमिक अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे कि ह्यूमंस आर द सुप्रीमो, दे आर एट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, बाकी चीजें जो हैं क्या कर रहे हैं, आपके ह्यूमंस को सर्व कर रहे हैं। लेकिन हमें क्या पता चला कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, पास्ट प्रेजेंट या जो फ्यूचर में आने वाले हैं, वो क्या करते हैं, सिमिलैरिटीज शेयर करते हैं बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। क्लियर है जनाब। और ये जो सिमिलैरिटीज हैं, ये किसकी वजह से हैं, हमें सबको पता है, जेनेटिक मटेरियल। कि सर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आपका न्यूक्लिक एसिड होता है केमिकली, है ना, तो सब में क्या देखने को मिलता है, सेम न्यूक्लिक एसिड देखने को मिलता है। लेकिन ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली का क्या मतलब है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली का एक सिंपल सा क्या है जनाब, एक सिंपल सी एनालॉजी है। ठीक है, और वो क्या है कि ये मैं हूं, ठीक है, और ये मेरी बहन है। ठीक है, ये मेरी सिस्टर है, ये मेरी बड़ी सिस्टर है। इनके बाल से बना देते हैं थोड़े से, है ना, लगे कि भाई क्या है, हमारी बहनाई है ना, कि हमारे दूसरे भाई नहीं है बहन के रूप में, है ना, वैसे भाई ही हैं। जब हमको मारते हैं ना, जब हमारी बहन हमको मारती हैं तो जनाब पूछो मत। ठीक है, तो क्या है, ये हम हैं, ये हमारी बहन है। ठीक है, तो या आप हैं, आपकी बहन है। ठीक है, कुछ भी मान लीजिए, सिर्फ हमारा मकसद क्या समझाना है, वो क्या है कि जनाब आप क्या करते हो, आप थोड़े बहुत अपनी बहन से मिलते होंगे, आप अपनी सिस्टर से थोड़े बहुत मिलते होंगे, और सिस्टर आपसे थोड़ी बहुत मिलती होगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अक्रॉस द सेम जनरेशन, मतलब सिमिलैरिटीज हैं अक्रॉस द सेम जनरेशन। ठीक है, ये क्या है, ये जनाब ये क्या है यार, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, तो ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी हो गई। ठीक है, अब क्या आप सिर्फ अपनी बहन से मिलते हो, क्या आप अपनी सिर्फ सिस्टर से मिलते हो, नहीं सर, नहीं। ठीक है, आप किसका रिजल्ट हैं, आप रिजल्ट है मीटिंग का बिटवीन योर मदर एंड फादर। ठीक है, तो ये आपके फादर साहब हो गए। ठीक है, ओहो,
ज्यादा खतरनाक बन गए, ठीक है। अरे मान लो ना यार ऐसी, ठीक है। और ये आपकी लंबे बालों वाली मदर हो गई, एक्सक्यूज मी, ओके, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे जनाब, तो आप क्या कर रहे हो, आप अपनी बहन के साथ तो क्या कर रहे हो, कैरेक्टर्स आप शेयर कर ही रहे हो, लेकिन आप अपने फादर से भी रिजेंबल करते हो और आप अपनी मदर से भी रिजेंबल करते हो। आपकी जो सिस्टर है वो आपसे तो क्या कर रही है, कैरेक्टर्स शेयर कर ही रही है, लेकिन वो क्या कर रही है, वो अपनी मदर से भी कैरेक्टर्स शेयर कर रही है और वो अपने फादर से भी क्या कर रहे हैं, वो अपने फादर से भी क्या कर रहे हैं जनाब, कैरेक्टर्स शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सिमिलैरिटीज हैं, ये जो सिमिलैरिटीज हैं हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज हैं, और ये जो सिमिलैरिटीज हैं ये क्या है, आपकी वर्टिकल सिमिलैरिटीज हैं। मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या है, वो सिर्फ आपस में रिलेटेड नहीं है, बल्कि वो क्या है, वो अपने बोलना यार, वो अपने पेरेंट्स से भी रिलेटेड है और वो अपने जो आने वाली जनरेशन है उससे भी रिलेटेड है। मतलब अगर आप क्या करोगे, अगर आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को उठा लेते हो और उसको क्या करते हो, ओवर एक्सप्लॉइट करते हो, उसको एक्सप्लॉइट करते हो, तो उसका असर क्या रहेगा, उसका असर पिछले वाली जनरेशन पे भी जाएगा और आगे वाली जनरेशन पे भी जाएगा, अगर पिछली वाली जनरेशन अभी ऊपर नहीं पहुंची है। क्लियर है जनाब, क्लियर है, ठीक है। तो अगर आप किसकी बात करते हो, हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज की बात करते हो, तो सिमिलैरिटीज अलोंग द सेम जनरेशन है ना, तो सिमिलैरिटीज across the same generation, क्लियर है सर। या फिर आप क्या बोल सकते हो, अलोंग द सेम जनरेशन बोल सकते हो, ठीक है। और अगर आप किसकी बात करते हो, वर्टिकल सिमिलैरिटीज की बात करते हो, तो वर्टिकल सिमिलैरिटीज की क्या है वर्टिकल सिमिलैरिटीज का क्या मतलब है, अक्रॉस द जनरेशंस है ना, ठीक है। अलोंग द जनरेशंस, यहां पे क्या आएगा आपका, अलोंग द जनरेशंस, और यहां पे थ्रू आउट द जनरेशंस है ना, सिमिलैरिटीज throughout the different generations, ठीक है। और हमें सबको पता है, हम 10वीं क्लास में, 8वीं क्लास में, 6ठी क्लास में पढ़ के आए हैं कि वो चीज जो क्या करती है, कैरेक्टर्स को कहां से, पेरेंट से प्रोजेनी में पहुंचाती है, वो क्या होता है, वो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब क्या होता है, आपका डीएनए होता है। तो जनाब ये जो सिमिलैरिटीज जो हैं, ये किसकी वजह से हैं, ये जेनेटिक मटेरियल की वजह से। किसकी वजह से? ये जेनेटिक मटेरियल की वजह से हैं। और जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वो कौन कौन सा होता है, वो आपका डीएनए हो सकता है, या फिर वो आपका क्या हो सकता है, वो आपका आरएनए हो सकता है, डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है, ठीक है। ज्यादातर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है वो आपको कौन सा देखने को मिलता है, वो आपको डीएनए देखने को मिलता है। आरएनए जो है वो आपको कुछ ए सेल्यूलर वायरसेस में देखने को मिलता है। क्लियर है? सभी में क्या होगा आपका, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए नहीं देखने को मिलता, कुछ में आपको आरएनए भी देखने को मिलता है। इसका एग्जांपल सबको पता है, क्या होता है आपका, वायरसेस। क्लियर है सर? यहां तक चीजें समझ में आई, ठीक है। यहाँ पे बेसिक जो आपका क्या है, जो लिविंग वर्ल्ड से पहले जो आपका क्या है, एक पेज दिया हुआ है, ठीक है, अर्नस्ट मेयर का एक ब्रीफ दिया हुआ है, उससे पहले जो आपको क्या हुआ है, जो यूनिट को जो डिस्क्राइब करते हैं वहां पे ये सारी चीज दी हुई है। क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल, इस बार पूछा तो हमें नहीं पता कि कहां से कब कैसे कहां से क्वेश्चन पूछ लेगा, तो हमें हर चीज तैयार करके चलनी है। तो वहां पे हमने बेसिक सी चीजें पढ़ी कि हमें क्या करना था, हमें बायोलॉजी के साथ शुरुआत करनी थी कि बायोलॉजी क्या होती है सर, कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ, या फिर आप कह सकते हो कि साइंस ऑफ लाइफ, या फिर आप कह सकते हो साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म, या फिर आप क्या कह सकते हो, साइंस ऑफ लिविंग प्रोसेसेस, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या बताया कि क्या होता है, जहां पे भी लाइफ होता है वहां पे एनसीईआरटी या फिर बायोलॉजी 3 वर्ड इस्तेमाल कर सकती है। पहला आपका बायोटिक है, दूसरा आपका लिविंग है, तीसरा जो है वो आपका क्या, आपका एनिमेट है। एनिमेट आपको याद रखना है ना, एक नया टर्म है एनिमेट, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप किसकी बात करते हो, नॉन लिविंग की बात करते हो, या फिर ऐसी चीज की बात करते हो जिसमें क्या है, ऐसे मैटर की बात करते हो जिसमें लाइफ नहीं है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, नॉन लिविंग इस्तेमाल कर सकते हो, एबायोटिक इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर क्या इस्तेमाल कर सकते हो आप, बोलो ना, क्या इस्तेमाल कर सकते हो, इन एनिमेट इस्तेमाल कर सकते हो। नाउ अब हम किसकी बात करते हैं, बायोलॉजी की बात करते हैं। तो बायोलॉजिकल जो स्टडीज थी, शुरुआत में क्या था आपका, जो एंशिएंट बायोलॉजी थी, वहां पे हमारे जो एंसेस्टर्स जो थे उनके पास क्या थे सर, उनके पास लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट्स थे, लिमिटेड आपकी क्या थी, टेक्नोलॉजी थी, या टेक्नोलॉजी तो थी ही नहीं। तो उनको क्या था, उनको एक बेसिक सी चीज पता थी कि अर्थ पे 2 तरह की चीजें पाई जाती है, इनएनिमेट एंड एनिमेट, और उनमें से उन्होंने कुछ को पूजा भी, जैसे आपका पानी हो गया, आपका हवा हो गई, और आपकी आग हो गई, ठीक है। और अगर आप किसकी बात करते हो,
किसकी बात करते हो, एनिमेट को भी पूछते हैं ना, जैसे आपकी गाय माता, गौ माता है ना, हम क्या करते हैं उनको पूछते हैं, ठीक है। तो क्या एनिमेट और इन एनिमेट दोनों को पूछा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमने क्या किया, ओवर टाइम आगे जाके जब थोड़ा सा ह्यूमन बींग्स को होश मिला कि भाई अब क्या हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, अब ध्यान देते हैं अपने आसपास के माहौल पे, अपने आसपास की दुनिया पे। तो वहां से क्या हो, बायोलॉजिकल स्टडीज आपकी शुरू हुई, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका क्या था अप्रोच था बायो को स्टडी करने का, वो आपका था एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। एंथ्रोपोसेंट्रिज्म कहता है कि ह्यूमंस आर द सुप्रीमो, सेंटर ऑफ द यूनिवर्स पे आपको मिलेंगे इंसान, बाकी आसपास के जितने जीव जंतु हैं वो सब हैं कौन, आपको सर्व करने वाले, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ कि ह्यूमन ग्रीड आपकी क्या आ गई, बीच में आ गई। और जब ह्यूमन ग्रीड बीच में आ गई तो क्या हुआ, आपने क्या किया, आपके आसपास जो नेचुरल रिसोर्सेज थी उनको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आपको देखने को मिला लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं किसकी, ओवर टाइम क्या हुआ, एक नया अप्रोच डेवलप हुआ, एंड दिस अप्रोच वाज कॉल्ड सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स का मतलब होता है सिस्टेमिक अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और ये जो सिस्टेमिक अरेंजमेंट है, या ये जो आपका क्या है, ये वाला जो डिस्क्रिप्शन है, इसका जो बिगेस्ट स्पिन ऑफ था, ठीक है, जिसने क्या किया, जिसने सारी कहानी बदल दी, जो ब्रेक थ्रू था, वो ये था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सारे के सारे सिमिलैरिटीज शेयर करते हैं, बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली मतलब अलोंग द सेम जनरेशन, और वर्टिकली मतलब थ्रू आउट डिफरेंट जनरेशंस, ठीक है। कि मैं अपनी बहन से मिलता हूँ वो हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज हो गई, मैं अपने माँ बाप से भी मिलता हूँ वो क्या हो गई जनाब, वो आपकी वर्टिकल सिमिलैरिटीज हो गई। यहां तक क्लियर बोल, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, ये जो कैरेक्टर्स जो ट्रांसफर होते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल आपकी क्या है सिमिलैरिटीज हैं, वर्टिकल सिमिलैरिटीज हैं, ये एक ही वजह से हैं कि हम क्या करते हैं जनाब, सेम जीनोम शेयर करते हैं, सेम जेनेटिक मटेरियल शेयर करते हैं, सेम केमिकल शेयर करते हैं, विच इज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। हमने पढ़ा कि भाई जेनेटिक मटेरियल दो तरीके का हो सकता है, डीएनए, आरएनए। ज्यादातर मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक्सेप्ट फॉर द वायरसेस, आपका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है, और कुछ वायरसेस में आपको आरएनए देखने को मिलता है। अब ये सिर्फ आपका पहला पेज था, यहां से देखते हैं कि पॉसिबल क्वेश्चंस क्या हैं। चलें आगे, नोट डाउन कर लीजिएगा आप रोक के, है ना। और अगर टीचिंग अच्छी लग रही है, पसंद आ रहा, क्रिस्टल क्लियर हो रहा है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, ताकि मैं मोटिवेट हूं, है ना, ताकि मैं आगे पढ़ा सकूं, ठीक है। क्वेश्चंस देख लेते हैं। अभी चैप्टर एक्चुअल शुरू नहीं हुआ है ना, जो आपका क्या है, जो आपका डिस्क्रिप्शन है यूनिट का, उसको हम लेके चल रहे हैं और वहां से हम क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आप, अर्ली मैन कुड इजीली डिफरेंशिएट बिटवीन, जो क्या थे हमारे एंसेस्टर्स जो थे, पुराने आदमी जो थे, वो आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते थे वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। नहीं जनाब, कैसे, कर ही नहीं सकते हैं ना, कुछ उनको पता ही नहीं है। उनको, वो तो क्या कर पा रहे हैं, वो तो सिर्फ देख पा रहे हैं कि ये चीज, इस चीज में ग्रोथ हो रही है, ये रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, ये एनिमेट है, ये इनएनिमेट है, बात खत्म। वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट का कुछ पता ही नहीं, यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर का कुछ पता ही नहीं। प्लांट्स और एनिमल्स ऑफ कोर्स दे कुड इजीली डिफरेंशिएट, लेकिन अभी हम देखते हैं कि एनिमल लाइक होते हैं लेकिन प्लांट्स होते हैं, तो वहां पे भी आप इसको क्लियरली नहीं बोल सकते कि अच्छा प्लांट्स और एनिमल्स में कर सकते हैं कि नहीं। अभी हम क्या पढ़ते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ते हैं ना। किंगडम प्रोटिस्टा में क्या पढ़ते हैं कि बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड, है ना। एक बायोलॉजिस्ट के लिए जो एनिमल है, दूसरे के लिए वो क्या हो सकता है, वो प्रोटिस्टा हो सकता है। एक बायोलॉजिस्ट के लिए जो प्लांट है वो क्या हो सकता है, दूसरे के लिए प्रोटिस्टा हो सकता है। तो उनको सिर्फ एक ही चीज पता थी जनाब, उनको सिर्फ एक ही चीज पता थी, इनएनिमेट मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनएनिमेट मतलब नॉन लिविंग, और लिविंग मतलब लिविंग, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्लियर है जनाब, क्रिस्टल क्लियर। देखो, अब आप बोलोगे कि यहां से क्वेश्चन आना इंपॉसिबल है, ठीक है। यहां से हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन फ्रेम करके अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यहां से क्वेश्चन आएगा, यहां से क्वेश्चन आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, ठीक है, नहीं आना चाहिए यहां से क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन जब हम क्या करेंगे, हर लाइन से, हर पैराग्राफ से, हर वर्ड से तो नहीं, सेंटेंस से क्या करेंगे, क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश करेंगे, तो हमारा जो माइंडसेट होगा वो कैसा बन जाएगा जनाब, वो एक एग्जामिनर जैसा माइंडसेट बन जाएगा। जब आप लाइन पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि यहाँ से कैसा क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से AR आ सकता है, यहाँ से स्टेटमेंट बन सकता है, यहाँ से मैट्रिक्स बन सकता है, यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए हम हर पॉइंट से क्वेश्चन बना के चलेंगे, ठीक है, जहां से हमें लग सकेगा। अगर नहीं भी बन रहा होगा ना, तो हम बना के चलेंगे कि भाई अगर ये ऊट पटांग क्वेश्चन पूछ लिया तो हम इसको कर जाएं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सिमिलैरिटीज अमंग ऑर्गेनिजम्स रेफर्ड टू। जो ऑर्गेनिजम्स के बीच में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिमिलैरिटीज होती हैं, उनका क्या मतलब होता है कि सिमिलैरिटी इन सेल शेप, नहीं ना जनाब,
क्या सेल शेप का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमंग करंट एंड पास्ट ऑर्गेनिजम्स, टेम्परेचर टॉलरेंस कोई मतलब ही नहीं बनता, बिहेवियर बेस्ड ग्रुपिंग कोई मतलब ही नहीं बनता। क्या कि ये जो हम सिमिलैरिटीज की बात कर रहे हैं ना जनाब, ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं ना, कि मैं अपने बाप दादा परदादा, ठीक है, और उनके दादा उनके दादा उनके दादा से क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, बोलना यार, डिसेंबल कर रहा हूँ, सिमिलैरिटीज शेयर कर रहा हूँ। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप शेयर कर रहा हूं किसके साथ, अपने एंसेस्टर्स के साथ। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है सर? ठीक, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू, इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है आपकी सही है गलत है, ठीक है, देखते हैं। अर्ली मैन डिफाइड सम इनएनिमेट एंड एनिमेट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, हाँ भाई, एनिमेट को भी क्या किया था उन्होंने, डिफाइन किया था, और एनिमेट को भी, ठीक है। एनिमेट की अगर आप बात करते हो तो क्या गौ माता जो है जिनको हम पूछते हैं वो क्या है भाई, एनिमेट है, ठीक है। तो क्या एनिमेट को भी क्या किया था आपका, डिफाइन किया था, और उसके अलावा इनएनिमेट को भी किया था। डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म्स बिगिन इन प्री हिस्टोरिक टाइम्स, लाइफ फॉर्म का जो डिस्क्रिप्शन था जनाब, क्या वो प्री हिस्टोरिक टाइम्स में शुरू हो गया था भाई? प्री हिस्टोरिक टाइम्स में तो हमें सिर्फ ये पता था कि दिस इज इनएनिमेट एंड दिस इज एनिमेट, तो लाइफ फॉर्म का डिस्क्रिप्शन तो आप छोड़ दो, ठीक है, कि इसके क्या है, इनका हमें कैरेक्टराइजेशन करना है, फिर आइडेंटिफिकेशन करना है, फिर नोमेनक्लेचर करना, ठीक है, कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन लेड टू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन अवेयरनेस, जब हमने क्लासिफिकेशन की स्टडी की, क्लासिफिकेशन सबको पता है कि क्लासिफिकेशन किसके अंडर में आता है जनाब, सिस्टमेटिक्स के अंडर में आता है ना। सिस्टमेटिक्स मैंने क्या बताया कि सिस्टमेटिक्स इज द सिस्टेमिक अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सिस्टमेटिकली कब आप अरेंज करोगे, जब आप उनको क्लासीफाई करोगे, ठीक है। तो जो सिस्टमेटिक्स की क्या थी, जो स्टडी थी सिस्टमेटिक्स की, वहां से बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन शुरू हुआ या बायोडाइवर्सिटी अवेयरनेस शुरू हुई, बिल्कुल हुई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट आपकी सही हो जाएगी, ठीक है। इस पॉइंट को हम क्या कर लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं कि आपकी जो सिस्टमेटिक स्टडी है, ठीक है, सिस्टमेटिक स्टडी जो हमने की थी किसकी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वहां से क्या हुआ, वहां से कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी शुरू हुई। जब हमें एहसास हुआ कि अगर हम क्या करेंगे, अपने आसपास जो नेचुरल रिसोर्सेज उनको एक्सप्लॉइट करेंगे, तो एक टाइम आएगा कि वो सारी खत्म हो जाएंगी और हम खाली हाथ हो जाएंगे, नील बटे सन्नाटा हो जाएंगे। तो अभी हमें जरूरत है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, है ना। तो हमने क्या किया, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो दो अप्रोचेज हैं, पहला आपका क्या है, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म है, और दूसरा जो है जनाब, दूसरा जो है वो क्या, दूसरा जो है वो क्या आपका, दूसरा जो है वो आपका कौन सा है, सिस्टमेटिक है। तो क्या एंथ्रोपोसेंट्रिज्म की वजह से क्या हुआ, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और यहां से क्या शुरू हुआ आपका, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। दिस रियलाइजेशन, हम बोल सकते हैं कि सर दिस रियलाइजेशन led to the conservation of biodiversity. और राइटिंग के लिए हमें थोड़ा सा एक्सक्यूज कर दीजिएगा, ठीक है। कंटेंट पे ध्यान दीजिए, जो पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, बाकी सारी चीज़ें भूल जाइए, ठीक है। तो वापस क्वेश्चन पे आते हैं अपने। Which of the following statement is are true? Element defined some inanimate and animate object, बिल्कुल सही बात है। Description of life forms begin in prehistoric time, तो भाई साहब अपने ही नहीं पता था, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन तो कहाँ से शुरू करेंगे। द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन लेड टू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जब हमें पता चला कि क्या है, सब आपस में सिमिलैरिटीज शेयर करते हैं, जब हमें पता चला कि सब आपस में सिमिलैरिटीज शेयर करते हैं, तो कंजर्वेशन तो शुरू होगा ही होगा। तो ओनली 1 and 3, पहला स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जनाब। व्हाट वाज द प्राइमरी लिमिटेशन ऑफ द एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। जो आपका एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी था, उसकी प्राइमरी लिमिटेशन क्या थी। देखो, जब क्या हुआ, जब आपने ये मान लिया ना कि ह्यूमंस आर द सुप्रीमो, ठीक है, उनसे ऊपर कोई नहीं है, ठीक है, और बाकी सब जो उनको क्या है, आपके सर्व करने के लिए हैं, तो ये जो दिमाग जो है ना, ये क्या हो गया, छोटा हो गया। इसका जो व्यू है ना, मतलब कितना देख सकता है, वो क्या हो गया, आपका श्रिंक हो गया, ठीक है। सिर्फ आपको ये पता है कि ह्यूमंस आर द सुप्रीमो, बाकी क्या है उसके फायदे के लिए। मतलब आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो कि ये जो दुनिया है, इसमें कितनी वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, कितने अमेजिंग आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं, उनका आप किस तरीके से क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर किस तरीके से क्या कर सकते हो, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जो बायोलॉजिकल रिसोर्स थी या बायोलॉजिकल रिसर्च थी, उसमें लिमिटेड प्रोग्रेस आपको देखने को मिली, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन है कि जो प्राइमरी लिमिटेशन है किसका, जो प्राइमरी लिमिटेशन है एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी का, वो है लिमिटेड प्रोग्रेस इन बायोलॉजिकल नॉलेज।
क्लियर है? जहाँ भी आपने ये मान लिया कि बस मैं हूँ बाकी कोई नहीं है, तो आप ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। तो वो बायोलॉजिस्ट जिन्होंने ये सोचा था कि ह्यूमंस आर द सुप्रीमो, बाकी उन सबको सर्व करने के लिए हैं, तो वो भी बायोलॉजिकल नॉलेज में ज़्यादा आगे नहीं जा पाए, है ना भाई। उन्हें क्या था, अच्छा ये लिविंग ऑर्गेनिज्म मिला है, चलो देखते हैं कैसे इस्तेमाल करते हैं ह्यूमंस के लिए। अच्छा ये प्लांट मिला, चलो इसको भी देखते हैं, ठीक है। तो वो क्या कर रहे थे, वो जेनेटिक डाइवर्सिटी को स्टडी कर ही नहीं रहे थे, है ना, वो डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी को स्टडी कर ही नहीं रहे थे। उनका एक मकसद था कि ह्यूमंस आर द सुप्रीमो, वो सारी चीजें ढूंढ के लाओ जो हमें क्या करेंगी, फायदा देंगे। तो इस वजह से हम ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाए कहाँ पे, बायोलॉजिकल नॉलेज में। क्लियर है जनाब? अब ये ऐसे पॉइंट्स हैं, मतलब एक पैराग्राफ है जनाब, एक पैराग्राफ है, और वहां से मैंने आपको अभी तक चार क्वेश्चन बना के दिखा दिए, और ये चार क्वेश्चंस वैलिड क्वेश्चंस हैं। अगर आप आएंगे, अगर ये क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते यार ये कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया, इलॉजिकल क्वेश्चन पूछ लिया, आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछ लिया। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, चीजें बताई हुई हैं, जिक्र किया हुआ है, वहां से क्वेश्चन बनाना और उसको इन डेप्थ समझना आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी नहीं है तो मेरी तो जरूर है, ठीक है। वही मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे डिलीवर कर रहा हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, which of the following best explains the cultural impact of systematic classification। तो सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन जो था उसका कल्चरल इम्पैक्ट क्या था, कि हमें ये पता चला जनाब, हमें ये पता चला कि जो आपस में क्या है, सब इंटरकनेक्टेड है। आपस में क्या है, सब इंटरकनेक्टेड है। जहां पे सिस्टमेटिक्स आ गया वहां पे इंटरकनेक्टेड आ गया। सिस्टमेटिक्स का मतलब है कि सिस्टमिक अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब कहीं ना कहीं आप जुड़े हुए हो, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फाइंड द ओड वन आउट। रॉकेट साइंस क्वेश्चन है जनाब, रॉकेट साइंस, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेंगे, कहां से फ्रेम करेंगे, क्यों फ्रेम करेंगे। क्लियर है जनाब? और फिर उसका आंसर कैसे देंगे, फाइंड द ओड वन आउट। विंड सी फायर, विंड सी फायर, विंड सी फायर, सारे के सारे इनएनिमेट हैं, ठीक है जनाब। ट्री प्लांट है सर, एनिमेट है। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? क्लियर है सर? क्लियर? ठीक है। तो ये जो था, ये जो लेक्चर जो लिया था जनाब, मैंने अपनी एंग्जाइटी दूर करने के लिए लिया था। मैं जो था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कब स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, तो मैंने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। हालांकि मैंने आपको सिर्फ क्या बताया, डिस्क्रिप्शन बताया, लेकिन अब ये है कि स्टार्ट हो गया तो मैं आपको कंटिन्यूस लेक्चर देता रहूंगा। और आपको कैसा लगा है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। कोई चैप्टर आप पढ़ना चाहें, वैसे तो मैं सीक्वेंस में ही लेके चलूंगा। ये मतलब आप ये मान लें कि यूट्यूब की हिस्ट्री में आप बोल सकते हैं कि पहली बार होगा कि आपको पूरी बायोलॉजी चैप्टर 1 से और चैप्टर लास्ट तक, 12th के लास्ट तक, इकोलॉजी तक, आपको सारे के सारे डिटेल्ड लेक्चर मिलेंगे, ठीक है। इन डेप्थ लेक्चर मिलेंगे विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, मतलब वो कंटेंट जो इंडिया के आप किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पे पैसे देके हासिल करते हो, वो अब आपको YouTube पे एकदम फ्री देखने को मिलेगा। कुछ दिनों में हमारा ऐप भी इंस्टॉल हो जाएगा, तो उसका एक्सेस आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल वगैरह सब बन जाएंगे, ठीक है। अभी क्या है कि मैं अकेला हूँ, टीम में क्या कर रहा हूँ, बिल्ड कर रहा हूँ, तो सब होगा, आराम से होगा। लेकिन जो आपको बेसिक सी चीज़ करनी है वो ये करनी है कि कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको टीचिंग कैसी लगी, और उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने जो आसपास के दोस्त हैं उनके साथ शेयर करना है। तब तक के लिए